हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोवंशी और आज आपको दिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है 13 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्किंग करूँगी। एक मार्किंग वहाँ पर भी करूँगी। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 मार्किंग करनी है। स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने 1 इंच प्लस करके क्यों लिया है, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए लिया है जो सिलाई में चला जाएगा, और आधा इंच शोल्डर जॉइंट करेंगे तब सिलाई में चला जाएगा। अब कमर का मेज़रमेंट है 24, तो 24 का 4th पार्ट होगा 6, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करूँगी। 1 इंच बैक टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें कमर के अकॉर्डिंग चेस्ट का साइज़ निकालना है। कमर अगर अब ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके हमें चेस्ट का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो कमर है यहाँ पर 6 इंच, तो यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम 7 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब फिटिंग वाली लाइन को मिला लेंगे और एक लाइन मार्जिन वाली बना लेंगे। अब जैसे कि हमारी कमर है, यहाँ पर मैंने कमर को मेन साइज़ बताया हुआ है। तो कमर अगर 30 साइज़ से कम है तो उसमें हमें चेस्ट के लिए 1 इंच प्लस करना होगा और इस तरह से हमारी चेस्ट की लूजिंग निकल कर आ जाएगी। और अगर कमर 30 साइज़ से ज़्यादा है तो उसमें हमें 1.5 इंच की लूजिंग देना है। इस तरह से हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट निकल कर आ जाता है और हमें सिर्फ कमर के मेज़रमेंट से ही चेस्ट का माप मिल जाता है। अब ये सबसे छोटा साइज़ है तो इसमें मुझे शोल्डर रखने हैं 5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी एक 5 इंच पर मार्किंग करेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए, और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। एक लाइन यहाँ पर भी। इस तरह से। अब कमर अगर 30 से कम है तो ये छोटा साइज़ हुआ, तो यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर, और 30 साइज़ से ज़्यादा रहेगी अगर कमर तो उसमें हमें 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से मैंने ये गोलाई दे दी है। अब गले की मार्किंग करने के लिए शोल्डर ले रही हूँ मैं 3 इंच, बाकी का हो जाएगा गला। शोल्डर के लिए मार्किंग ले ली मैंने 3 इंच, और बैक साइड का जो बेल्ट बनकर रेडी होगा वो 4 इंच का रेडी होगा। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करूँगी 1 इंच प्लस करके, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ से कितनी ब्रॉडनेस रखनी है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग करके और एक बॉक्स बना लिया है। अब राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें वो शेप दे सकते हैं ब्लाउज़ में। अब हम बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो मार्जिन का छोड़ते हुए हमें इस तरह से इंची टेप मोड़ कर और सेंटर पॉइंट पर एक मार्किंग कर लेनी है। अब एक लाइन ड्रॉ करके आधा इंच दोनों साइड मार्क कर लिया है। टक्स की लंबाई है 3.5 इंच, 4 इंच भी रख सकते हैं। तो टक्स की लंबाई ले ली है मैंने 3.5 इंच। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब बाहर वाली मार्किंग से हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ मेन पॉइंट्स दिखाए जाएंगे। हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
इसके लिए हमें ओपन साइड वाले कपड़े को रख लेना है हमारी तरफ, और ये फ्रंट हुक आई का है इसलिए हमें आधा इंच यहाँ पर हुक आई के लिए ये छोड़ देना है। हुक आई पट्टी लगेगी यहाँ पर। अब जैसा बैक पार्ट है हमें बेसिक की बेसिक आउटलाइन बना लेनी है। इस तरह से हम आउटलाइन बना लेंगे। ये विदाउट कटिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। ये ब्लाउज़ बहुत ही आसान होता है और इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। बिगिनर्स के लिए ये ब्लाउज़ बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलाई सीखने की तो आपको इस तरह के ब्लाउज़ से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। इस तरह से आर्म होल के लिए बॉक्स बनाएंगे। अब 1/2 इंच की गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में क्रीज ना आए इसलिए हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं। इस तरह से अब हमें 1 इंच नीचे से बढ़ा लेना है। एक मार्किंग यहाँ भी करेंगे और 1 इंच ही हमें कमर साइड से बढ़ा लेना है। और 1 इंच हमारा बैक पार्ट में लिया था वो भी ऐड हो गया है। तो इस तरह से हमारा 2 इंच हो गया है इसमें। हाफ इंच आर्म होल साइड से ले लेंगे जो कि जॉइंट करने में जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा रहा फ्रंट पार्ट। अब इसमें हम शोल्डर जॉइंट करेंगे ना, तब जो मार्जिन रहेगा उसके लिए एक लाइन बना लेंगे आधा इंच। इस तरह से आधे इंच पे ये मार्किंग हो गई है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर लिया है उतना ही हमें लेना है फ्रंट पार्ट में। अब ये गले की लंबाई रखूँगी 6.5 इंच। नाप कर बता देती हूँ। यहाँ से मैं 3 इंच पर गले की नीचे से ब्रॉडनेस रखूँगी और ये अब फ्रंट के गले में भी मैं राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह से ये हो गया है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे तो कमर साइड से नीचे से लेना है 3 इंच और एपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच। इस तरह से और यहाँ से लेना है 3.5 इंच। एक लाइन बना लेंगे और इसी लाइन को आर्म होल साइड जॉइन कर देंगे। इस तरह से ये वाला ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान होता है और प्रिंसेस कट की लुक भी परफेक्ट आती है। अब 1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है दोनों तरफ। इस तरह से हमारी ये मेन डार्ट बन जाएगी। इस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया है। और अब ये बाहर वाली लाइन से ये जो हमने 1 इंच प्लस किया था उसको कम कर देंगे इस तरह से, क्योंकि जब हमारा ये डार्ट बनेगी और ये जो पफ जाएगा तो उतने में हमारा
ये 1 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है वो एडजस्ट हो जाएगा, और कमर साइड से एक्स्ट्रा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम उसको कट कर देंगे। अब हमें कट लगा लेने हैं। एक कट आर्म होल की डाट के लिए भी लगा लेंगे, आधे इंच की डाट रहेगी ये। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी है। अब एक मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो हमारी कमर आई है ये 6 इंच आई है यहाँ पर, तो उतना ही हमारा ये जो राउंड है, इस तरह से हम आर्म होल के राउंड को नापेंगे, और ये भी हमारा 6 इंच आना चाहिए। तो ये भी 6 इंच है, इसका मतलब है कि हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो एक मेन पॉइंट है ये। जितनी कमर होती है, रेडी कमर नहीं, ये जो हम ब्लाउज़ पे बता रहे होते हैं ना, ब्लाउज़ की जो हम कटिंग कर रहे होते हैं तभी ही जो आता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट है। अब हम स्लीव्स के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे। पूरे आर्म होल को हमें मेज़र करना है स्लीव्स के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा मेज़र करना है। ये आया है 8.5 इंच। अब स्लीव्स के लिए हमें 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लेना है। इस तरह से कपड़े को सेट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है। स्लीव्स के लिए हमारा आर्म होल का जो पूरा राउंड 8.5 आया था, उसका हमें 1 इंच माइनस करके 7.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। तो इससे हमारी परफेक्ट स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब स्लीव्स की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। अब स्लीव्स की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितनी भी यहाँ पर स्लीव्स आ रही है उतनी ही हम मार्किंग कर लेते हैं। हमें 11 इंच की स्लीव्स रेडी चाहिए है, जितनी भी हो पाएगी इसमें हो जाएगी। 10:30 11 के आसपास। अब ये एल्बो स्लीव्स है, तो इसमें हमें 3 इंच पर डाउन करना है, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, इसलिए यहाँ पर 3 इंच पर डाउन करेंगे। अब बैक पार्ट में हमने जितना भी मार्जिन लिया है सेम उतना ही मार्जिन लेना है हमें। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और ऊपर की तरफ से भी, यहाँ से भी हमें, छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है इसलिए यहाँ पर से भी हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अगर 30 कमर इस तरह से सीधी लाइन करेंगे और हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। 0.25 जितना हमें यहाँ से राउंड शेप दे देना है, पॉइंट को हटा देना है। 1.25 जितना ही हमें यहाँ से मार्किंग कर लेना है। अब स्लीव्स की मोहरी है 4 इंच है, स्लीव्स की मोहरी 4 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और बहुत ही अच्छे से हमें स्लीव्स के लिए हल्का सा गोलाई दे देनी है। और ये जो हमारा, इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कर देना है, जिससे स्लीव्स का परफेक्ट लुक आ जाए। अब आधे इंच जो कि सिलाई में जाएगा उसकी मार्किंग करेंगे। अब हमें आर्म होल माप लेना है। ब्लाउज़ का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल राउंड बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब हमारी स्लीव्स की जो हमने मार्किंग करी है वो एकदम परफेक्ट करी है हमने, जो हमने माप लिया है वो एकदम परफेक्ट है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। वापस मोड़ कर अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन के लिए मार्किंग करनी होगी। मार्किंग करनी है कट लगाने के लिए, क्योंकि हम कट लगाना इस तरह भूल से गए इस थे, मार्किंग पे जिससे छोटा सा कट हमारी लगा देंगे। फ्रंट ये पार्ट में फिटिंग जो वाली हमें मार्किंग गहराई है। देनी है उसकी मार्किंग करने में प्रॉब्लम आ जाती। अब हमें अब यहाँ फ्रंट पर हम आर्म एक होल के मार्किंग भी लिए कर गहराई लेंगे देंगे। 1.5 इंच पर। तो अब इन सेंटर में जो दोनों कट है वो मार्किंग और को फिटिंग वाला इस कट तरह से दोनों फोल्ड करके का इंच टेप सेंटर ले लेंगे को इस सेंटर तरह से। पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ अब से इस लेंगे पॉइंट सेंटर पे से हम आधा 1/2 इंच, इंच क्योंकि अंदर हमें की 1/2 तरफ इंच की गहराई गहराई दे देनी है। देंगे। और ऊपर से हमें 1 इंच लेना है। और आर्म होल की गहराई के लिए हमें हल्के एक हाथों शेप से ड्रॉ कर देना है। स्लीव्स का हल्के शेप हाथों बना से हमें देंगे ये शेप और ड्रॉ करना इस है तरह इस से। तरह से गहराई के लिए। अब इस मार्किंग को कटिंग कर देंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताएं।